माँ, हम पापा को खाने देने जा रहे हैं। हम शाम तक ही लौटेंगे। पापा, हम दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हैं। कब तक लौटेगा? 4 साढ़े 4 बजे तक। अरे राहुल। जी पापा। तुम्हारी माँ कैसी है? कुछ बात हुई उससे? नहीं ना पापा, एक शब्द नहीं। स्कूल जाने से पहले ही पूछा था हमने, माँ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। अब कुछ बोली? ना, बिल्कुल वही, एकदम चुप। जी नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्यों 2 दिन से तुम चुप हो? बस ऐसे ही, कोई खास वजह नहीं। देखो राधा, कुछ तो बात है, तुम्हें हमें बताना ही पड़ेगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हमारी कोई बात बुरी लगी क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों इस तरह चुप हो गई हो तुम? क्यों सारा दिन मुंह लटकाए बैठी रहती हो? जब इंसान को पता नहीं होता ना कि क्यों उसे तकलीफ दी जा रही है, तो ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जाती, जो इस समय हमारे और राहुल के साथ हो रहा है। बस तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए। ये तबीयत खराब है तो चलते हैं ना डॉक्टर के पास। ठीक हो जाएंगे। हे भगवान। 3 दिन से राधा नहीं आई, सब ठीक तो है ना? एक नहीं 3 फोन किए हम, उठाने के बजाय काट रही है। वो हमारा फोन भी नहीं उठा रही है सविता मौसी। हम घर जाकर खबर लेते हैं उसकी। ये सही रहेगा। तुम दोनों हो भी तो पक्की सहेलियां। और हाँ, उससे कहना कि उसने जो चद्दर पे काम किया है बहुत सुंदर किया है, लेकिन अधूरा है। जल्दी से आके पूरा करने के लिए बोलना। हाँ? कहाँ हो मैडम? अरुण भाई साहब से कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं। तो सविता मौसी ने कुछ कहा क्या? नहीं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हम दोनों बैठकर पूरी दुनिया की बाल की खाल करते हैं और तुम अपने बारे में इतनी चुप हो। हमें बस कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राधा, अगर आंसू आ रहे हैं तो रो लो। नहीं, आंसू आंसू कुछ नहीं है, कचरा चला गया था आंख में बस। इसीलिए तुम हमसे आंख भी नहीं मिला पा रही हो, है ना? सच में ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बस दिल बैठा हुआ है कुछ दिनों से। बात को घुमाओ मत, सीधा सीधा बताओ हुआ क्या है। बोला ना, कुछ नहीं है। अरुण भाई साहब ने हाथ वाथ उठाया क्या? अरे आरती, रोटी में घी नहीं है? ओह, हम भूल गए, अभी लगा देते हैं। क्या बात है भाई, जब से आए हैं देख रहे हैं कि कहीं और ही दिमाग है। कोई चिंता की बात है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ सोच रहे थे, अभी लगा देते हैं। कुछ लोग 1-1 घंटा बोलते रहते हैं पर कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग 3-4 दिनों तक कुछ नहीं बोलते पर उनका चेहरा बहुत कुछ बोल देता है। राधा, इस तरह अंदर ही अंदर घुट घुट के जीने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम जितना चुप रहोगी ना, उतनी ही तकलीफ हमें और राहुल को होगी। तुम समझती क्यों नहीं? हम तीनों की जिंदगियां एक ही जिंदगी है। माँ, पापा कुछ पूछ रहे हैं। बात छुपाकर छुपने से रही, जब बात सामने आएगी तब आएगी, पर इस समय हमें इस खामोशी का सामना नहीं करना है। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off.
हाँ आरती भाभी प्रणाम। प्रणाम नवीन भैया। सतीश कहाँ है, कुछ पता है क्या आपको? नहीं भाभी, घर नहीं लौटा क्या? कल रात से इनका फोन बंद जा रहा है। रात भर घर नहीं आए? तभी तो फोन किए हैं हम आपको। अरे ऐसे कैसे? कल शाम को जब मिले थे हम। कितने बजे? यही तकरीबन 8 के आसपास। सौ साल की उम्र है सतीश तुम्हारी, तुमको ही फोन करने वाले थे हम। हम दोनों 100 साल जिएंगे दोस्त। हम भी तुमसे मिलने आने वाले थे। वो धनजीत बिल्डर्स वाली बात करनी थी ना? हाँ हाँ, क्या लगता है उनके ऑर्डर का? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। हमने अपने सारे सप्लाई से बात कर ली, हम उनका काम कर सकते हैं। तो सही है। हाँ लेकिन सतीश तुमको एक काम करना पड़ेगा। तो गिरीश जी से कहकर ऊपर की लेवल की सेटिंग कर देना बस। ई प्रोजेक्ट हम कर लेंगे ना तो समझो 2-3-4 साल तक कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो सही है, हम गिरीश जी से कल ही मिल के बात कर लेते हैं। बस यही बात हुई थी भाभी। अरे हमें तो लगा कि घर के लिए निकला होगा वो। 9:30 बजे हमारी भी फोन पर बात हुई थी, कहीं बैठकर पी रहे थे। आरती, 9:30 बज रहे हैं और आखिरी पैक हाथ में है। ठीक 10 बजे घर की घंटी बजेगी और हम अंदर। आपकी आवाज से पता चल रहा है आपने बहुत पी रखी है। अरे नहीं नहीं, वही अपना एक क्वार्टर। खाना? अरे तुम खा लो, हम 10 बजे घर आकर गर्म करके खा लेंगे। ज़्यादा नहीं पिए भाई। हम साथ में खाएंगे, आप लेट मत कीजिएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, अभी रखते हैं हम फोन, आधा घंटे में घर पहुंचते हैं। जब आए नहीं तो हमने फोन किया, फोन बंद था, रात भर फोन बंद था, अभी भी बंद है। सुबह के 8:15 बज चुके हैं। भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम अपने ग्रुप के दोस्तों को फोन लगाते हैं। सतीश शायद किसी के घर में सो गया होगा। नवीन जायसवाल हमारे पति के साथ काम करते हैं। नवीन भैया ने अपने सारे दोस्तों से पूछ लिया, लेकिन कल रात सतीश किसी के घर पर नहीं गए थे। आरती जी, पीने के बाद आपके पति सतीश चौहान अक्सर अपने दोस्तों के यहाँ रुकते हैं? नहीं नहीं, कभी कदार ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब भी रुके हैं दिन निकलने से पहले हमेशा घर वापस आए हैं सर। उनका बिजनेस भी तो ऐसा है ना। कैसा बिजनेस है? बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं सर। लेकिन सर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो रात भर घर ना आए हो। फ़ोन भी बंद था और सुबह भी घर नहीं वापस आए। सर सतीश चौहान का फ़ोन अब भी स्विच ऑफ जा रहा है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स मंगाए हैं, कल तक आ जाएंगे। आप लोग तब तक उनको ढूंढेंगे नहीं? ढूंढना शुरू कर चुके हैं। आरती जी, आप एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके पति किसी काम से या किसी कारण से गए हों और आपको बताया ना हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक काम कीजिए, आप उनकी बाइक का नंबर और उनकी लेटेस्ट फोटोग्राफ हमें दीजिए तुरंत। सबसे करीब हमारे 2 दोस्त हैं, एक दीपक ठाकुर, एक किशन वर्मा। दोनों से बात की हमने। नहीं तो मेरा और सतीश का बैठने का कल कोई प्रोग्राम नहीं था। घर नहीं लौटा हैगा, इसका क्या मतलब हुआ? अरे परसों ही तो बात हुई उससे हमारी। हम लोगों ने प्लान किया था कि तुम, हम और दीपक अगले हफ्ते मिलकर बैठते हैं। दीपक और किशन से बात होने के बाद हम खुद अपनी बाइक पर ढूंढ आए कि कहीं पी पाकर गिर तो नहीं गया सतीश। लेकिन सर ऐसा कभी होता नहीं है। आप पार्टनर हैं सतीश चौहान के? हाँ, आप वैसा ही समझ सकते हैं। मतलब उसका बिजनेस है बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का। हम कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं, वो हमें कमीशन देता है। कुछ प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट भी कर चुके हैं उनके साथ। तो हाँ, पार्टनर जैसे ही हम। तो ये बिजनेस पार्टनरशिप के अलावा क्या आप लोगों की ड्रिंकिंग पार्टनरशिप भी है? जी हाँ, हम साथ पीते भी हैं। दीपक, किशन, सतीश। हमारा प्रोग्राम बनता है कम से कम हफ्ते में एक बार। ये दीपक और किशन, ये दोनों भी आप ही के लाइन के हैं? जी सर। दीपक सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर है और किशन का लाइन हार्डवेयर है। हम चारों की अच्छी जमती है सर। तो कल रात सतीश आप तीनों में से किसी के साथ नहीं बैठा था, पर नवीन वो किसी के साथ तो जरूर बैठा था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी आरती को फोन पर बताया था कि वो पी रहा है। यही बात हमको बड़ी अजीब लग रही है सर, क्योंकि सतीश कभी अकेले पीता नहीं है और जब हम मिले थे उसको तो उसने हमको बताया भी नहीं कुछ। तो ये कौन हो सकता है जिससे सतीश पीने बैठा हो? आरती बेटा, चिंता हमको भी हो रही है, पर मन कहता है कि वो कहीं काम से गया होगा, अटक गया होगा कहीं। मौसी पर जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था वो 10 बजे तक घर आ जाएंगे। ये मर्द अपने दोस्तों के साथ कहीं दारू पीने बैठ जाते हैं तो इनको टाइम का कहाँ ठिकाना होता है। पर दोस्तों के साथ नहीं थी ना मौसी। दीपक, किशन और नवीन भैया के साथ ही पीते हैं हमेशा, लेकिन कल रात को वो तीनों के साथ नहीं थे और अभी तक घर भी नहीं आए। कोई और दोस्त?
अरुण भैया, राधा हमको भी कुछ नहीं कह रही है। पता नहीं क्या हो रहा है आरती, हमसे अब उसकी चुप्पी सही नहीं जाती। आज 5 मई है सर, और सतीश अभी तक घर नहीं लौटा है। बैकग्राउंड क्या है इसका? सालों से कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ट्रेडिंग कर रहा है सर। अचानक से अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और सेटल हो जाने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। सर, 3 मई की रात 9:30 बजे सतीश चौहान की उसकी वाइफ आरती से बात हुई। ये उसके फ़ोन पर आखिरी फ़ोन था और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ रात को 10:30 बजे। 10:30 बजे? कहाँ? भीषम नगर सर, ये देखिए। और सतीश चौहान अपने 3 दोस्तों के साथ अक्सर भीषम नगर में ही शराब पीने बैठता था, और ये 3 दोस्त थे दीपक ठाकुर, किशन वर्मा और नवीन जायसवाल। पर ये तीनों कह रहे हैं कि सतीश उनके साथ नहीं था। लेकिन तीनों के फ़ोन की लोकेशन भीषम नगर ही थी। ये देखिए सर। तो फिर जाहिर सी बात है कि तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है या फिर तीनों झूठ बोल रहे हैं। सर, सतीश रात को 10 बजे घर लौटने वाला था। 10:30 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। 10 से 10:30 के बीच में उसकी वाइफ आरती के नंबर से एक भी कॉल नहीं आया उसे। इनफैक्ट किसी भी नंबर से नहीं आया, जबकि उसकी वाइफ आरती का कहना है कि उसने जब बाद में फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। हो सकता है आरती ने सतीश को 10:30 बजे के बाद फ़ोन किया हो और तब तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो, या फिर प्लेन सिंपल सी बात यह है कि आरती हमसे झूठ बोल रही हो। कुछ पता चला क्या हमारे पति के बारे में? आप हमारे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं? हम साफ साफ बोले थे आपसे कि हमारे पति घर आए ही नहीं हैं। आपने बोला ज़रूर होगा, लेकिन ये मामला कितना साफ साफ है ये हमारी सफाई के बाद ही पता चलेगा ना। पति हमारे गायब हुए हैं, शिकायत हमने दर्ज की है और आप हम ही से सवाल कर रहे हैं। मेरे तजुर्बे में ये कोई पहली बार नहीं होगा कि शिकायत करने वाला शिकायत करने के पीछे हुई चीज़ों का रचयिता ना हो। हमारी आंख लग गई थी, ठीक है। सतीश ने हमसे कहा था कि वो रात को 10 बजे तक घर आ जाएंगे। हम इंतजार कर रहे थे कि रात को 10 बजे घर की डोरबेल बजेगी, हम उठेंगे और दरवाजा खोलेंगे। लेकिन जब हमारी आंख खुली तो 11 के ऊपर हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि हमने रात को 10 बजे जानबूझकर सतीश को कॉल नहीं किया, हम वाकई में सो गए थे। अच्छा आरती जी, मान लीजिए कि आप गहरी से गहरी नींद में होती और आपको डोरबेल की आवाज़ सुनाई ना देती, तो क्या सतीश खुद दरवाज़ा खोल के अंदर आ सकते थे? क्या उनके पास घर की चाबियों के एक सेट होता है? सतीश के पास घर की चाबियां हमेशा होती हैं, लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गहरी से गहरी नींद में भी हमें दरवाजे की घंटी ना सुनाई दी हो, ठीक है ना? ठीक नहीं है। आपके पति रात भर और फिर सुबह भर घर नहीं लौटते, उनका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है, और ऐसा भी इससे पहले कभी नहीं हुआ। आपका सवाल क्या है? सवाल बहुत सारे हैं, पर पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके पति हर रोज़ बाइक लेकर जाते थे? जी। और उस रोज़ भी वो बाइक लेकर गए थे? हाँ, उस दिन भी बाइक लेके गए थे। मैडम, नवीन जी ने शराब की 2 बोतलें खरीदी जरूर थी, लेकिन वो हमारी दुकान के बाहर सतीश साहब से मिले थे या नहीं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। ये सतीश चौहान हमेशा तुम्हारी दुकान से शराब खरीदता है? हाँ जी मैडम, कई बार खरीदते हैं। उस दिन? नहीं मैडम, उस दिन तो नहीं खरीदे। बस 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 भैया, बस यहीं पर रोक दीजिए। अरे वाह जूनियर। अरे वाह सीनियर। जा अंदर जा। समय पर बस मिल गया था। हाँ। आओ। और कुसुम, कैसा रहा नामकरण? बहुत बढ़िया, सब लोग पूछ रहे थे आपके बारे में। आप आए क्यों नहीं? अरे कैसे आते हैं, यहाँ तो बवाल मचा हुआ है। कैसा बवाल? ये कैसा सवाल हुआ? नहीं, वो तो हम ऐसे ही पूछ रहे थे, लेकिन आप आरती चौहान को तो अच्छे तरह से जानते हैं ना? हाँ जी, जानते हैं, पर इतना अच्छे से भी नहीं जानते हैं कि इस तरह की बातें जानो कोई चक्कर वक्कर वाली। नहीं, मतलब हम ये जानना चाहते थे कि मतलब कभी कुछ देखे हो? नहीं। कुछ सुने ही हो?
नहीं। गांव से बाहर किसी के यहाँ चला गया हो? हमने आपसे कहा ना सविता मौसी, 9:30 बजे बोले कि रात को 10 बजे तक घर लौट आएंगे, तो फिर गांव के बाहर कैसे जा सकते हैं और कहाँ और किसके यहाँ? सतीश और हमारे काम में पार्टनरशिप है, हम पीते भी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सतीश अपनी निजी जिंदगी की हर बात हमको बताए। कोई और भी तो हो सकता है जिसके साथ सतीश पीने बैठा हो। अच्छा, आप उस रात को कौन से दोस्त के साथ बैठे थे? शराब तो आपने भी खरीदी थी। जी, हम अकेले ही पीने वाले थे। पूरी 2 बोतलें? हाँ, स्टॉक लेके रखते हैं आगे के लिए। वैसे तो आप लोग साथ में बैठकर पीने वाले लोग हैं, पर उस रात को आपके पास 2 बोतलें होने के बावजूद आपने सतीश को इनवाइट भी नहीं किया। जी नहीं किया। क्यों? क्यों नहीं किया? अब नहीं किया तो नहीं किया, हमारी मर्जी कहिए या मूड कहिए। तो आपका मूड ऑफ क्यों था? मेरा मतलब है ऐसी भी क्या नाराजगी थी उसके साथ? नाराजगी? काहे की नाराजगी? हमको तो बस अकेले पीना था, चुपचाप। वैसे सतीश ने भी तो हमको देखा था शराब खरीदते, वो भी तो कह सकता था कि चल यार नवीन पीते हैं। उसने नहीं कहा, हमने भी नहीं कहा। आप लोगों के बैठने का कोई ठिकाना है क्या? मेरा मतलब कोई बार या बाहर कोई जगह? ऐसा कुछ नहीं है, हम अक्सर एक दूसरे के घरों में मिलते हैं, पीते हैं। और उस रात को आपका घर खाली था? बीवी और बच्ची मायके गए थे, हमारे साले के बच्चे का नामकरण था। ये फंक्शन फैमिली फंक्शन था, उसके बावजूद अब वहां पर नहीं गए? आप पुलिस वाले, आप अपनी हर फैमिली फंक्शन में शरीक हो पाते हैं क्या? नहीं, चांस ही नहीं है। वैसे ही हमारे बिल्डिंग लाइन में टाइम की बहुत ही मारामारी चलती है। और ये सब क्या मारामारी थी? धनजीत बिल्डर्स का नाम तो सुना ही होगा आपने। उनका एक प्रोजेक्ट का ऑफर आया है, हम और सतीश उसे ढंग से पास कराकर काम शुरू करने वाले थे। हम दूसरे दिन जाने वाले थे कमल सराय, लेकिन यहाँ सतीश घर नहीं लौटा तो सारा प्लान चेंज हो गया सर। सतीश घर नहीं लौटा, या फिर घर लौटा उसके बाद गायब किया गया? दरअसल प्लान क्या था नवीन? आप पूछ क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं? अबे समीर, क्या अजीबोगरीब सवाल पूछे जा रहे हो? अरे भला हमको क्या पता, और किसी को कैसे पता होगा कि आरती और सतीश का शादी के बाद चक्कर वक्कर? कमाल है यार। चल छोड़ आरती और सतीश चौहान को, तू नवीन जायसवाल का पता। नवीन जायसवाल? हाँ, बिल्डिंग मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला नवीन जायसवाल। अरे वो सतीश का पार्टनर। अच्छा, वो सामने वाला अरुण गुप्ता का साला? मैडम, ये आरती चौहान का अफेयर फिर है नहीं शायद। पक्का नवीन जायसवाल के साथ कोई खुफिया चक्कर नहीं है जहाँ दोनों ने मिलकर ये पूरा नाटक रचा? अफेयर कितना भी खुफिया हो, कोई ना कोई सुराग तो मिलता ही है। यहाँ तो कुछ हाथ ही नहीं लग रहा। और सतीश चौहान का कोई चक्कर? हो सकता है, लेकिन भीषम नगर में नहीं है, ये तो पक्का है। कैसे पक्का है? मैडम, 4 यार दोस्त मिलकर पीते थे। अब आप कह रही हैं कि तीनों दोस्तों के साथ नहीं पी रहा था, तो बाहर ही होगा। और पूरे आसार हैं कि ये अपनी माशूका के घर में पी रहा होगा या होटल रूम में। मतलब एक एंगल तो बनता है। ले आए इस एंगल को अपनी दूरबीन में और जल्द से जल्द पता लगा ये सतीश चौहान कहाँ और किसके साथ बैठकर पी रहा था। 3 मई की रात को 9:30 बजे फोन करना, सतीश चौहान का ये कहना कि 10 बजे शार्प दरवाजे पर होऊंगा और बेल बजाऊंगा। ठीक 10 बजे घर की घंटी बजेगी और हम अंदर। सर, आरती और नवीन का अफेयर होने के चांस लगभग ना के बराबर है। आरती का कहीं कुछ और हो, कोई पुराना चक्कर हो तो बात अलग है। अभी उसके कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे। और ये लक्षण शायद तब तक नजर ना आए जब तक उन्हें ये यकीन न हो जाए कि शायद उनके हिसाब से केस ठंडा पड़ चुका है, या फिर वो ये ना मान बैठे कि सतीश चौहान कभी लौटेगा ही नहीं। स्टेशन के बगल वाले रोड पर 2-3 दिन से बाइक भाग थी। किसी को ऐसी डाउट हुआ और हमें इन्फॉर्म किया। हमने बाइक कस्टडी में ले ली तो देखा कि आपके केस वाली बाइक थी, सतीश चौहान मिसिंग केस, जिसकी डिटेल्स आपने सेंड की थी। लगता नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है। कुछ और हुआ होगा सर।
सर कानपुर में जब बाइक मिली वहाँ हर जगह सतीश का फोटो घुमाया पर कुछ भी सामने नहीं आया। इसका मतलब ये है कि कोई यहाँ से 45 किलोमीटर दूर सतीश की बाइक को लेकर गया और वहाँ पार्क करके चला आया, या फिर सतीश खुद कानपुर की साइड गया, वहाँ पर ये बाइक पार्क की जहाँ हमें पार्क मिली और फिर उसके बाद वापस जा नहीं पाया, या फिर गया नहीं। सर लेकिन कानपुर 3 मई को सतीश के फ़ोन की लोकेशन भीषम नगर में ही थी। उसकी पत्नी आरती ने कहा कि उसकी बात हुई थी। कॉल रिकॉर्ड्स भी शो करते हैं कि 9:30 बजे दोनों के बीच में बात हुई। जब सतीश ने खुद कहा था कि वो 10 बजे घर लौट कर आएगा तो वो कानपुर क्यों गया? मुझे लगता है कि शायद आरती से सतीश की बात तो हुई होगी, लेकिन ये 10 बजे घर लौटने वाली बात या तो आरती हमसे झूठ बोल रही है या फिर सतीश ने आरती से झूठ बोला था। सर अगर सतीश भीषम नगर में ही शराब पी रहा था तो फिर कहाँ पी रहा था? कानपुर ना, कानपुर जाना होता तो वो दिन में जाते ना। क्यों, रात में क्यों नहीं? रात को इतना पीने के बाद उनका कानपुर में भला क्या काम हो सकता है? यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई और उनकी बाइक लेकर कानपुर गया हो और उसे वहीं छोड़कर आ गया। क्या आपको कोई आइडिया है कि ऐसा कौन कर सकता है? धनजीत बिल्डर्स का हेड ऑफिस तो लखनऊ में है और सतीश का कानपुर जाना कम से कम हमारे काम से तो बनता ही नहीं। देखो नवीन, हमारा शक और भी स्ट्रांग होता जा रहा है कि सतीश के साथ कुछ तो भयंकर हो सकता है। मतलब डेथ? बिल्कुल। सतीश की आखिरी बार बात उसकी पत्नी आरती के साथ और तुम्हारे साथ हुई थी। अब हमें ये बहुत अजीब लग रहा है कि उसने अपने रात के प्लान के बारे में तुम दोनों को कुछ भी नहीं बताया। नहीं बताया तो आप हम पर शक कर रहे हैं? तो क्या आरती पर शक करें? क्यों, आरती पर शक करने जैसा कुछ है क्या? हमको क्या पता सर। तो फिर हम तुम पर शक क्यों ना करें, या फिर तुम दोनों पर? कहीं तुम दोनों ने मिलकर? आपका मतलब है हम और आरती? कुछ था क्या? हाँ? या फिर कुछ है? हाँ है, आपके दिमाग में है, गंध है। अब मैडम कुछ हाथ नहीं लग रहा था तो हम भी हर जगह हाथ पैर मारना शुरू कर दिए थे। एक खबर आया है हाथ में। हाथ से जुबान पर लिया समीर। ये जो भीषम नगर है ना, 2 महीने पहले यहाँ एक मौत हुई थी, बिल्कुल अजीब, एकदम सस्पेंस टाइप। ये अजीब सी मौत किसकी हुई थी? डिटेल बता। तो सविता मौसी ने कुछ कहा क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाथ वाथ उठाया क्या? राधा कुछ तो बात है। इस राधा गुप्ता की मौत को रहस्यमय क्यों बताया जा रहा है? सर गांव वालों का कहना है कि राधा ने सुसाइड किया। तो ये बात हमारी नोटिस में क्यों नहीं है? पता नहीं सर, पर आई नहीं। मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए। 16 मार्च को उसकी डेथ हुई थी, पर किसी ने हमें इसकी खबर ही नहीं की। और ये समीर खबरी क्या बोला? ये राधा गुप्ता की सुसाइड केस में और हमारे सतीश चौहान के मिसिंग केस में क्या कनेक्शन है? सर कनेक्शन का तो पता नहीं, पर राधा गुप्ता नवीन जायसवाल की बड़ी बहन थी और नवीन जायसवाल सतीश चौहान का बिजनेस पार्टनर है। इस सुसाइड वाले एंगल को खंगालना पड़ेगा। ऐसे कैसे हमारे नाक के नीचे एक मौत होती है, उसे सुसाइड कहा जाता है और हमें भनक तक नहीं लगती? कुछ तो है, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। हुआ क्या था जीजा जी? हमारी दीदी ने सुसाइड काहे किया? आपने क्या किया था उसके साथ? आप उसे पीटते थे? आपका कोनो चक्कर उक्कर तो नहीं था ना? ए राहुल बेटा, तू बता, हुआ क्या था रे? मामा जी हमको सच में कुछ नहीं पता। रात को पापा हमको उठाए और कहे कि बाहर से एक रिक्शा लेके आओ, माँ को हॉस्पिटल ले जाना है। राहुल जल्दी उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ पापा? जल्दी जाकर एक रिक्शा ले आ, तुम्हारी माँ को कुछ हुआ है, जा जल्दी। दीदी आपसे बहुत बहुत प्यार करती थी। हम ये भी जानते हैं कि आप भी दीदी से बहुत प्यार करते थे। ऐसा कहाँ हो गया जीजा जी? दीदी ने ऐसा कदम उठाया और क्यों? खामोश क्यों है जीजा जी? बोलिए। अगर राधा गुप्ता ने वाकई में सुसाइड किया था या उसकी रहस्यमय मौत हुई थी और ये बात हमसे छुपाई गई तो इतना काफ़ी है अरुण गुप्ता और नवीन जायसवाल से पूछताछ करने के लिए। रही बात सतीश चौहान मिसिंग केस की, तो उसमें एक एंगल और निकल के आ रहा है और वो ये है
कि कहीं सतीश चौहान और राधा गुप्ता के बीच में कुछ था तो नहीं? अरे हम कहाँ कह रहे हैं, ये तो गांव वाले फुसफुसा रहे हैं कि सतीश और राधा के बीच में कुछ था। बात को घुमाओ मत, सीधा सीधा बताओ हुआ क्या है। बोला ना कुछ नहीं है। अरुण गुप्ता, आपकी पत्नी ने आत्महत्या क्यों की? हम में से किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था सर। लेकिन सुसाइड की बात तो पता थी ना, तो फिर ये बात पुलिस रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? हमको तो पक्का मालूम भी नहीं था कि दीदी ने ऐसा क्यों कर लिया था। उन्होंने शायद जीजा जी को भी नहीं बताया था। नवीन, बात को उलझाने की कोशिश मत करो। सुसाइड की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन सुसाइड किया गया ये बात हकीकत थी। तो ये बात पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं की गई? उसे इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम था। 10 मिनट के अंदर तुम यहाँ पहुंचो। पर क्यों? वो तो पता नहीं राहुल, लेकिन पुलिस उनसे तुम्हारी माँ के बारे में पूछ रही थी, फिर उन्हें साथ ले गई थाने। बेगम नगर सरकारी चिकित्सालय से बोल रहे हैं। थोड़ा नाक अड़ा इधर उधर तो पता चला कि राधा गुप्ता का मामला तो काफी डमाडोल है। क्या पता चला समीर? यहाँ का एक हेल्पर है जग्गन, अभी हमारे सामने ही है इस वक्त। क्या कह रहा है राधा गुप्ता के बारे में? ये कह रहा है कि राधा गुप्ता को यहाँ लाया गया था और पूरा मामला दबाया भी गया। माँ ने ऐसा क्या खा लिया जो मुंह से झाग निकल रहा है? हमें कुछ पता नहीं बेटा, हमें भी काफी देर बाद नजर में आया। उसने हमें बताया तक नहीं कि उसने ऐसा कुछ खा लिया। डॉक्टर साहब, मुझे पुलिस केस नहीं चाहिए। ये पुलिस केस ही है अरुण जी। आपकी वाइफ डेड ऑन अराइवल थी। वैसे हमने बॉडी से सारा जहर फ्लश आउट कर दिया है, लेकिन फिर भी पुलिस को इन्फॉर्म करना ही होगा। प्लीज डॉक्टर साहब, पुलिस केस नहीं, जितनी कीमत होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहोगे मैं दे दूंगा, और पुलिस केस नहीं। अब कितने में सौदा हुआ नहीं हुआ हमें मालूम नहीं। पुलिस ने केस क्यों नहीं बनाया? अब पुलिस ने केस बनाया क्यों नहीं बनाया वो भी हमें मालूम नहीं। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि उस औरत को एडमिट करने से पहले वो गुजर चुकी थी। गड़बड़ है मैडम, ये राधा गुप्ता के मौत में बहुत बड़ा गड़बड़ है। इसका सतीश चौहान केस से कोई कनेक्शन? ये जो राधा गुप्ता थी, उसकी सबसे खास सहेली, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड कौन हुई होगी? आरती चौहान। अब बोलिए, ये राधा गुप्ता की सबसे खास सहेली आरती चौहान, राधा गुप्ता का छोटा भाई नवीन जायसवाल, आरती चौहान का गाय पति सतीश चौहान, सतीश चौहान का बिजनेस पार्टनर नवीन जायसवाल। अब ये कौन सा वायर किसका है, कौन सा सॉकेट, कौन सा कनेक्शन, अब ये आप पता लगाओ। देखो, तुम दोनों जीजा और साले की जोड़ी आपस में बात करके तय कर लो कि कौन खुलासा करेगा राधा गुप्ता की मौत का और सतीश चौहान के गायब होने का। और याद रखना, अगर झूठ की जरा सी भी बू आई ना, तो फिर कुटाई शुरू होगी, बुरी वाली कुटाई। तुम दोनों में से सतीश चौहान की बाइक को कानपुर में किसने छोड़ा? बाइक वहाँ गली में पार्क करने के बाद हम लौट आए भीषम नगर। और तुम दोनों के इस प्लान में आरती भी शामिल थी? वो सतीश की 10 बजे डोरबेल बजाऊंगा वाली बात सब मनगढ़ंत थी? जी नहीं, वो बात सच है। सतीश सब मेरे घर पर था, हम साथ पी रहे थे जब 9:30 बजे आरती भाभी का कॉल आया था उसे। लीजिए, आ गया होम मिनिस्टर का फोन। मिसेस चौहान, पूरे 100 बरस जिएंगी आप, हम आपको ही कॉल करने वाले थे। तो तुम्हारी और सतीश की लिकर शॉप के बाहर वाली मीटिंग मनगढ़ंत थी? तो मतलब पहले से तय था कि सतीश तुम्हारे घर पीने आने वाला है? उसी सुबह तय हुआ था जब हमारी पत्नी और बच्ची कमल सराय के लिए निकल गए थे। कल समय से पहुंच जाएगा, वरना हमारी अम्मा आपके बारे में पूछ के हमारी जान खा जाएगी कि दामाद जी कहाँ हैं। अरे हम आ जाएंगे टाइम पर, बस यहाँ का काम निपटा लिया और पहुँच गए समझो। अपना ख्याल रखना, टाइम से पहुंच जाना। हाँ नवीन। जीजा जी, आज कर ही देते हैं। कुसुम अपने मायके गई है आशा को लेकर।
हम आज शाम को सतीश को पीने के लिए बुलाते हैं। ठीक है नवीन, हम भी पहुंच जाएंगे, कर ही देते हैं आज। चलो निकलते हैं हम सतीश। ठीक है, हम भी कर लेते हैं गिरीश जी से बात, और अगर वो धनजीत बिल्डर के जीएम को कुछ लेना देना है वही समझ लेंगे। सही है, चलो शाम को मिलते हैं, जमकर पीते हैं। ठीक 8 बजे तुम्हारी डोरबेल बजेगी और हम तुम्हारे सामने। शराब खरीद ली थी हमने, पूरी प्लानिंग कर ली थी। सतीश और हमने पीना शुरू कर दिया। सतीश को मालूम ही नहीं था कि अरुण जीजा जी आने वाले हैं। अरे यार, कौन आ गया इस वक्त? अरे जीजा जी, आइए आइए। कैसे हैं अरुण भाई? कट रही है। हमने सतीश को पूरी तरह आउट होने तक पिलाया। हम और जीजा जी कम कम पी रहे थे। प्लान था कि सतीश को बेहोश करना है। भाई वाह, एक अरसा हो गया इतनी पी, मतलब हमारा टैंक हो गया फुल। अब अगर एक बूंद और गई ना तो हमारी बाइक कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो हम चलते हैं। हाँ भाई नवीन, कोनो गेम खेल रहे हो क्या? हाँ सतीश, गेम है, तुम्हारा गेम है। जीजा जी, चलो अब सो जाते हैं। आप रात को यहीं पर रुक जाइए। नहीं नवीन, हम अपने ही घर जाकर सोएंगे आज। बहुत दिनों के बाद चैन की नींद आएगी हमको। ठंडक मिली है हमारे कलेजे को, और शायद तेरी दीदी की आत्मा को भी। तुमने सतीश को मारा क्यों? जीजा जी, या आप अभी के अभी हमको बताएंगे कि दीदी ने खुदकुशी क्यों की, या हम सीधे पुलिस थाने जाकर आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर दे? बताइए, फिर पुलिस सच्चाई का पता लगाएंगे। हम कह देते हैं। एक बात बताओ नवीन, तुम्हारा जो काम है उस सतीश चौहान के साथ, वो पार्टनरशिप में है ना? दीदी ने जहर क्यों पिया था जीजा जी? तुम जो काम करते हो वो अकेले भी कर सकते हो, बिना उस सतीश चौहान के। हमारी दीदी मर चुकी है, उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है हमारे लिए? और आप हमारे बिजनेस और सतीश चौहान के बारे में क्या बात कर रहे हैं? जरूर आप ही ने दीदी के साथ कुछ किया होगा, आप ही ने दीदी को जहर पिलाया होगा, बोल रहा हूं। सुनिए ना, क्या हुआ राधा? अब तो बताओगी? बोल दो राधा, क्यों मरे जा रही हो अंदर से? उस दिन हम सविता मौसी के घर गए 10 मार्च को। जब वहां पहुंचे तो देखा उनके घर पर ताला लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि सविता मौसी के लौटने तक आरती के घर हो आते हैं। अरे राधा भाभी नमस्ते। नमस्ते सतीश जी, आरती है क्या घर में? आरती बस लौटती होगी भाभी अभी। अच्छा, कहाँ गई है? अरे वो सविता मौसी की तबीयत खराब हो गई थी अचानक, तो आरती उनको दिखाने डॉक्टर के पास गई है। मेरे ख्याल से लौटती होंगी। हम वहीं से लौट रहे हैं। सविता मौसी के घर पे तो ताला लगा है। आप अंदर आके तो बैठिए, वो लौटती होगी। अच्छा।
लीजिए भाभी। अरे ये क्या सतीश जी? अरे कुछ नहीं भाभी, शरबत है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, पियेंगे तो आराम पड़ेगा। उस शरबत में कुछ मिला हुआ था शायद। हमें बहुत नींद सी आने लगी थी। क्या हुआ, इतना काहे रो रहे हैं? अरे आप तो इतने मजे ले रहे थे। अब से जब भी आपका मन करे ना, बस हमको हुक्म कर दीजिएगा, सारा इंतजाम हो जाएगा। और अब तो शरबत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, हमको हमारे इस खास इंतजाम के बारे में ज़बान पे ताला लगा के रखना होगा। गलती से भी आपके या हमारे मुंह से कुछ निकल गया ना, सोच लीजिएगा कितनी बदनामी होगी आपकी। हम उस दोपहर को ही मर गए, खत्म हो गए। इसीलिए अंदर से कोई आवाज नहीं निकल रही। हम सतीश को जान से मार देंगे। राधा, क्या हुआ? हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमने ये बात आपको इसलिए बताई है ताकि हमारे जाने के बाद तड़पे नहीं, ये जानने के लिए कि हमने जहर क्यों खाया। क्या? जहर? हे भगवान राधा, तुमने ऐसा क्यों किया? चलो हम अस्पताल चलते। नहीं, देर हो गई, बहुत देर हो गई। काश राधा ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार हमें बताया होता। हम उस सतीश चौहान के साथ अच्छी तरह निपट लेते। और नवीन, अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम बदला जरूर लेंगे। उसने जो हमारी राधा के साथ किया, उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। सतीश चौहान मरेगा, हम उसको मार डालेंगे। आप अकेले नहीं मारेंगे जीजा जी, उसको साथ मिलकर मारेंगे। वैसे आना तो राधा जी को चाहिए था हमारे पास, बलात्कार होने के तुरंत बाद। लेकिन वो कैसे आती? वो अंदर से मर चुकी थी। पर अरुण, तुम तो जिंदा थे ना, अंदर से भी और बाहर से भी। जब तुम्हारी पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या की तो उसके बाद तुम्हें सबसे पहले पुलिस स्टेशन आना चाहिए था। हम सतीश को हाजिर करते, उससे पूछताछ करते, केस दर्ज होता उसके खिलाफ। वो केस अनसुलझा रह जाता सर, उसका बाल तक बाका नहीं होता। ना कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत। सर्कमस्टेंशियल सबूत भी अदालत में पेश होते हैं अरुण। राधा जब आरती के घर गई तो वहां पर सतीश अकेला था और उस दिन के बाद से वो शॉक में थी। और इस बात की गवाही देने के लिए काफी सारे लोग हैं। अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन होती सतीश की। वो अदालत में मुकर जाता, बिना सबूत के छूट जाता, बिना सजा के लौट आता, और हम जिंदगी भर तड़पते रहते कि हम राधा को इंसाफ नहीं दिला पाए। तो सतीश को मारकर तुमने राधा को इंसाफ दिला दिया। तुम्हें वाकई लगता है कि तुमने सतीश को सजा दी है? एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखो कि दरअसल ये सजा हुई किसको है। तुम दोनों तो खैर अब सड़ोगे जेल में। कभी सोचा राहुल का क्या होगा? एक तो मां को खोने का दर्द और ऊपर से अब बाप पर क्रिमिनल होने का धब्बा। कभी सोचा कि उसकी जिंदगी का क्या होगा? उसका फ्यूचर, उसकी पढ़ाई, उसकी परवरिश। और तुम नवीन, तुम्हारी बेटी तो राहुल से भी छोटी है ना। कभी सोचा नहीं कि आशा और कुसुम का क्या होगा? राधा ने हमारे सामने दम तोड़ा साहब। जीते जी हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए। अब भी अगर चुप रहता तो मैं जीते जी मर जाता, रोज मरता। ये मुझे मंजूर नहीं था, आज भी नहीं।
सबसे जरूरी बात यह है कि राधा को चुप नहीं रहना चाहिए था। इतना बड़ा कदम उठाने के बजाय सारी बात खुलकर सामने रखनी चाहिए थी। जो भयंकर जुर्म राधा के साथ हुआ था उसके घाव दिलो दिमाग पर पड़ते हैं। हम जितना भी ना चाहें उसके साथ एक सोशल कलंक जुड़ जाता है जिससे कि विक्टिम को बेहद तकलीफ होती है। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो हॉरिबल था, नहीं होना चाहिए था। ना राधा के साथ ऐसा जुल्म, ना राधा की खुदकुशी, पर उतना ही गलत था उसके भाई और पति का जवाबी मर्डर। लेकिन सर, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी तो बहुत बड़ी रियलिटी है। बिल्कुल है, और ये फ्रस्ट्रेशन कई बार कानून की फंक्शनिंग और केसेस में लगने वाले लंबे समय की वजह से भी हो सकती है। पर इस रियलिटी से बड़ी रियलिटी ये है कि कोई भी जुर्म किसी दूसरे जुर्म को मिटाता नहीं है, उसे कानून के कटघरे में ही दम तोड़ना होता है। कानून और सिर्फ कानून एक गलती को सही कर सकता है, मगर आंख के बदले आंख की फिलॉसफी उम्मीद की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ती। दुनिया का कोई भी मसला ना तो हिंसा से कभी सेटल हुआ है और ना ही आगे कभी हो सकता है। बातचीत और कॉमन सेंस से बढ़कर कोई हथियार हो सकता है? नेवर।